हेलो स्टूडेंट, गैमेटोजेनेसिस इन ह्यूमन बीइंग में आज हम स्टडी करेंगे फीमेल में होने वाले गैमेटोजेनेसिस की, जिसे हम oogenesis कहते हैं। फीमेल में फीमेल गोनेड ओवेरी की जर्मिनल एपिथेलियम की सेल्स में मियोसिस से फीमेल गैमीट ओव्यूम बनने का जो प्रोसेस है उसे हम oogenesis कहते हैं। मेल में होने वाले गैमेटोजेनेसिस स्पर्मेटोजेनेसिस के कंपैरेटिवली oogenesis एक कॉम्प्लिकेटेड स्टेज है, कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। इस oogenesis में फीमेल गोनेड ओवेरी में फीमेल गैमीट्स ओव्यूम बनने का प्रोसेस 3 फेजेस में होता है। वही फेजेस जो हमने स्पर्मेटोजेनेसिस में देखे थे, मल्टीप्लिकेशन फेज, ग्रोथ फेज एंड मैच्योरेशन फेज। तो oogenesis की स्पर्मेटोजेनेसिस से कुछ सिमिलरिटी भी है और इनमें डिफरेंसेस भी है, जिनकी स्टडी हम बाद में करेंगे। फर्स्ट, मल्टीप्लिकेशन फेज। ड्यूरिंग oogenesis मीन्स ओव्यूम फीमेल गैमीट एग बनने का प्रोसेस। ए सेल बी अटैच्ड फ्रॉम जर्मिनल एपिथेलियम। सबसे पहले क्या होगा कि ओवेरी की जो जर्मिनल एपिथेलियम है वहां से एक सेल डी अटैच होगी। जर्मिनल एपिथेलियम से ये जो सेल डी अटैच होगी और ओवेरी के कोर्टेक्स पार्ट में एंटर करेगी, जिसे हम कहेंगे प्रीमोर्डियल जर्म सेल। ये प्रीमोर्डियल जर्म सेल एक पोटेंशियल सेल है जो कंटिन्यूअस माइटोटिक सेल डिवीजन से डिवाइड होकर मल्टीप्लिकेशन फेज में बहुत सी उगोनिया और हम कह सकते हैं कि एग मदर सेल्स को बनाती है। तो सबसे पहले हम इसे स्टार्ट करेंगे प्रीमोर्डियल जर्म सेल। प्रीमोर्डियल जर्म सेल ओवेरी की जर्मिनल एपिथेलियम से डी अटैच्ड सेल है जो कोर्टेक्स पार्ट में, ओवेरी के कोर्टेक्स पार्ट में एंटर करेगी। ये प्रीमोर्डियल जर्म सेल कंटिन्यूअस क्या होगी कि सेल डिवीजन किस फॉर्म में वर्क करेगी, ये एग मदर सेल के फॉर्म में वर्क करेगी। मल्टीप्लिकेशन फेज में ये प्रीमोर्डियल जर्म सेल एग मदर सेल में ट्रांसफॉर्म हो जाएगी और कंटिन्यूअस मल्टीप्लिकेशन फेज है तो अपने नंबर को मल्टीप्लाई करेगी और इस मल्टीप्लिकेशन फेज में कंटिन्यूअस माइटोटिक डिवीजन से ये अपने जैसी बहुत सी डिप्लॉयड अपने जैसी सेम सेल्स बनाएगी, जिन्हें हम उगोनिया कहेंगे। तो ये प्रीमोर्डियल जर्म सेल जो वर्क करती है एज ए एग मदर सेल, मल्टीप्लिकेशन फेज में कौन से डिवीजन से, माइटोसिस डिवीजन से, माइटोटिक सेल डिवीजन से कंटिन्यूअस डिवाइड होगी और अपने नंबर्स क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। तो 1 सेल, इसमें एक हमने डिवीजन बनाया 2, फिर डिवीजन 4, इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन फेज में ये अपने नंबर्स इंक्रीज करेगी, अपने जैसी सेल्स बढ़ा देगी, अपने जैसे न्यू सेल्स को बनाएगी। तो हम प्रीमोर्डियल जर्म सेल और हमने इसके जैसी बनी हुई मल्टीप्लिकेशन में माइटोसिस से बनी हुई उगोनिया सेल्स बना। अब आएगी ग्रोथ फेज। ग्रोथ फेज में क्या होगा कि कोई एक उगोनियम, सिंगुलर उगोनियम, ये जितनी भी उगोनिया बना है इनमें से एक उगोनियम ग्रोथ फेज में जाएगी और अपने साइज को बहुत इनलार्ज कर लेगी। तो ये हमने एक उगोनियम कौन सी फेज में, ग्रोथ फेज में इसने ग्रोथ की और काफी, क्योंकि यहां अभी तक कोई डिवीजन, कोई रिड्यूसिंग या मियोटिक डिवीजन नहीं हो रहा है। तो एक उगोनियम जो है वो ग्रोथ फेज में अपने साइज को ग्रो करेगी और काफी लार्ज साइज की सेल में चेंज हो जाएगी। इस उगोनियम से ये जो बनी लार्ज साइज सेल है इसे हम कहेंगे प्राइमरी oocyte। ग्रोथ फेज जो है वो स्पर्मेटोजेनेसिस के कंपैरेटिवली oogenesis में ग्रोथ फेज काफी इंपॉर्टेंट है। ये ग्रोथ फेज जो है उसकी हम स्टडी 2 पार्ट्स में करेंगे। फर्स्ट होगा प्री विटिलोजेनेसिस और सेकंड होगा वाइटेलोजेनेसिस। प्री वाइटेलोजेनेसिस में क्या होगा कि इस उगोनियम के न्यूक्लियस और इसके साइटोप्लाज्म का वॉल्यूम इंक्रीज होगा। इसका न्यूक्लियस भी काफी बड़ा होगा। कौन सा है, ग्रोथ फेज, जब उगोनियम चेंज हो रही है प्राइमरी oocyte में। तो इसके फर्स्ट पार्ट प्री विटेलोजेनेसिस में इसके न्यूक्लियस और इसका साइटोप्लाज्म का वॉल्यूम काफी इंक्रीज हो जाता है। कुछ क्रोमोसोम्स में कुछ एनिमल्स के अंदर लाइक एम्फीबियंस और बर्ड्स, उनके इसी वाइटेलोजेनेसिस के अंदर लैम्फ ब्रश क्रोमोसोम्स जो काफी जाइंट क्रोमोसोम्स है उनका फॉर्मेशन भी होता है। तो इस तरीके से ये सेल जो है वो ग्रो करेगी प्री
वाइटेलोजेनेसिस में अपने न्यूक्लियस को और अपने साइटोप्लाज्म को काफी, उनका वॉल्यूम जो है वो काफी इंक्रीज कर लेगी। अब प्री वाइटेलोजेनेसिस कंप्लीट होने के बाद में ग्रोथ फेज में आता है वाइटेलोजेनेसिस। वाइटेलोजेनेसिस के प्रोसेस में एक्चुअल में इस सेल के अंदर योग का सिंथेसिस और योग का डिपोजिशन होता है। यहाँ पे योग बनता है। योग क्या है? केमिकली योग के फॉर्म में यहाँ पर बहुत सा स्टोरिंग जो फूड जो है वो स्टोर किया जाता है यहाँ पे, क्योंकि इसी oogenesis में फीमेल गैमीट ओव्यूम बनना है, जो मेल गैमीट स्पर्म के साथ फर्टिलाइज होने के बाद में जाइगोट के फॉर्म में एक नए इंडिविजुअल में डेवलप होने वाला है। तो यहाँ पर काफी ज्यादा अमाउंट के अंदर फूड को स्टोरेज किया जाता है। तो यहाँ पर इसी तरीके से कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट के फॉर्म में फूड स्टोर करने वाला एक मटेरियल यहाँ पे वाइटेलोजेनेसिस में बनेगा, जिसे हम योग कहेंगे। तो इस वाइटेलोजेनेसिस में योग का सिंथेसिस होगा, योग को स्टोर किया जाएगा, डिपॉजिट किया जाएगा। योग में अबाउट 48.7% वाटर है, 16.7% प्रोटीन है, 32.6% फॉस्फोलिपिड और अबाउट 1% कार्बोहाइड्रेट। तो इस फॉर्म में हम कह सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में यहाँ पर इस सेल के अंदर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट के फॉर्म में फूड को सिंथेसाइज किया जाता है, फूड को स्टोर किया जाता है। तो इस तरीके से प्री वाइटेलोजेनेसिस और वाइटेलोजेनेसिस 2 पार्ट्स के अंदर ये ग्रोथ फेज कंप्लीट होती है, जिसमें एक oogonia काफी लार्ज साइज की सेल प्राइमरी oocyte में चेंज हो जाती है। अभी मैच्योरेशन फेज, जिसमें एक्चुअल में मैच्योरेशन डिवीजन, जिन्हें हम मियोटिक डिवीजन, रिड्यूसिंग डिवीजन कहते हैं, वो इस मैच्योरेशन फेज में होंगे। ये प्राइमरी oocyte है। प्राइमरी oocyte जो है अभी इसमें चलेगा। प्राइमरी oocyte जो है वो कौन सी फेज में आएगी? मैच्योरेशन फेज में आएगी। इस मैच्योरेशन फेज में आने पर प्राइमरी oocyte में फर्स्ट मियोटिक डिवीजन, जिसे हम फर्स्ट मैच्योरेशन डिवीजन भी कह देंगे, जिससे जो डिप्लॉइड सेल है वो 2 हैप्लॉइड सेल में चेंज होगी। लेकिन यहाँ पर ये जो कैरियोकाइनेसिस है, न्यूक्लियस का डिवीजन है, वो इक्वल है। एक डिप्लॉइड सेल से फर्स्ट मियोटिक डिवीजन, रिड्यूसिंग डिवीजन से 2 हैप्लॉइड सेल बन रही है। क्रोमोसोम्स के 2 सेट्स है, दोनों में एक एक सेट है। लेकिन जो साइटोप्लाज्म का जो साइटोकाइनेसिस है वो अनइक्वल होता है। तो एक सेल काफी बड़ी बनेगी जिसमें साइटोप्लाज्म काफी ज्यादा है, और सेकंड सेल बहुत ही स्मॉल सेल बनेगी इसमें साइटोप्लाज्म जो है वो बहुत लिटिल अमाउंट में प्रेजेंट है। तो जब ये फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होगा जिस प्राइमरी oocyte में, तो कैरियोकाइनेसिस तो इक्वल है, डिप्लॉइड सेल से 2 हैप्लॉइड सेल। लेकिन यहाँ पे जो साइटोकाइनेसिस है अनइक्वल है। एक सेल में साइटोप्लाज्म काफी ज्यादा है, दूसरी में बिल्कुल लिटिल अमाउंट में है। जो एक लार्ज साइज बनेगी प्राइमरी oocyte से, इसे हम कहेंगे सेकेंडरी oocyte, और इससे बनने वाली प्राइमरी oocyte से सेकंड जो स्मॉल सेल बनती है उसे हम बोलते हैं फर्स्ट पोलर बॉडी। यहाँ पर एक सेकेंडरी oocyte बनती है और एक फर्स्ट पोलर बॉडी बनती है। ह्यूमन बीइंग के oogenesis में ओवेरी में सिर्फ यही फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होता है, जिससे प्राइमरी oocyte चेंज हो जाती है सेकेंडरी oocyte और फर्स्ट पोलर बॉडी। ये सेकेंडरी oocyte के फॉर्म में अभी हो, आगे ओव्यूम का फॉर्मेशन इसी सेकेंडरी oocyte से होगा, फर्स्ट पोलर बॉडी, और इससे आगे बनने वाली जो एडिशनल पोलर बॉडीज है उनका फर्टिलाइजेशन में कोई रोल नहीं है। लेकिन यहाँ पे हम कह सकते हैं कि सेकेंडरी oocyte अभी तक फर्स्ट डिवीजन हुआ है। कौन सा? फर्स्ट मियोटिक डिवीजन, रिड्यूसिंग डिवीजन, फर्स्ट मैच्योरेशन डिवीजन, जिसमें प्राइमरी oocyte एक हैप्लॉइड सेकेंडरी oocyte में चेंज हो गया है। लेकिन यही सेकेंडरी oocyte आगे ओव्यूम को, oocyte को बनाने वाला है, फीमेल गैमीट को बनाने वाला है। लेकिन अभी इसमें ये सेकंड मैच्योरेशन डिवीजन, जिसे हम सेकंड मियोटिक डिवीजन कहते हैं, वो ओवेरी के अंदर परफॉर्म नहीं होगा। तो मैच्योरेशन फेज में क्या होता है? ये जो प्राइमरी oocyte है, बहुत सी ग्रेन्युलोसा सेल्स इसके चारों ओर इसके अराउंड अरेंज होकर एक फॉलिकल की स्ट्रक्चर बनाती है, प्राइमरी फॉलिकल। प्राइमरी oocyte और इसके चारों ओर ग्रेन्युलोसा सेल्स अरेंज होकर प्राइमरी फॉलिकल के फॉर्म में, प्राइमरी फॉलिकल चेंज हो जाता है सेकेंडरी फॉलिकल में। सेकेंडरी फॉलिकल में एक एंट्रम कैविटी बन जाती है। ये सेकेंडरी फॉलिकल चेंज हो जाता है टर्सरी फॉलिकल में, और जब ये टर्सरी फॉलिकल के फॉर्म में पहले प्राइमरी oocyte, इसके चारों ओर मेम्ब्रेना ग्रेन्युलोसा,
अब प्राइमरी फॉलिकल चेंज होगा सेकेंडरी में, अभी भी उसमें प्राइमरी oocyte है। सेकेंडरी फॉलिकल चेंज होगा टर्सरी फॉलिकल में, अभी भी उस टर्सरी फॉलिकल में कौन सा oocyte है, प्राइमरी oocyte है। अब जब ये टर्सरी फॉलिकल बन जाएगा, टर्सरी फॉलिकल में भी क्या है, प्राइमरी oocyte। अब उस टर्सरी फॉलिकल में प्रेजेंट प्राइमरी oocyte में क्या होगा, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होगा और उस टर्सरी oocyte के अंदर एक बन जाएगा सेकेंडरी oocyte और एक इसमें फर्स्ट पोलर बॉडी। अब इस कंडीशन में इस टर्सरी फॉलिकल को हम मैच्योर ओवेरियन फॉलिकल, जिसे हम ग्राफियन फॉलिकल कहते हैं, का नाम उसे हम दे सकते हैं। अब ये ग्राफियन फॉलिकल है जिसमें फीमेल गैमेट, अभी मैच्योर फीमेल गैमेट नहीं बना है, अभी सेकेंडरी oocyte के फॉर्म में प्रेजेंट है और एक उसमें अभी क्या है, फर्स्ट पोलर बॉडी है। इस फॉर्म में ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होगा, सेकेंडरी oocyte के फॉर्म में ओव्यूम बाहर निकलेगा। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फीमेल में, ह्यूमन में जब ओव्यूलेशन का प्रोसेस होता है तो जो ओव्यूम है, फीमेल गैमेट है, वो किस स्टेज में होता है। हमारा आंसर होगा वो टोटली मैच्योर नहीं होता, सेकेंडरी oocyte के फॉर्म में होता है। अभी उसमें सेकंड मैच्योरेशन डिवीजन अभी उसमें होना है। ये सेकंड मैच्योरेशन डिवीजन फर्टिलाइजेशन से जस्ट पहले फैलोपियन ट्यूब में होता है, ओवेरी में या ओवेरी में प्रेजेंट मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल में नहीं होता। तो इस कंडीशन में जब ये टर्सरी फॉलिकल में फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होगा तो उसका प्राइमरी oocyte, सेकेंडरी oocyte और फर्स्ट पोलर बॉडी में, इस कंडीशन में टर्सरी oocyte ग्राफियन फॉलिकल में, ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होगी, सेकेंडरी oocyte के फॉर्म में ओव्यूम बाहर निकलेगा, साथ में उसके फर्स्ट पोलर बॉडी भी है। और जब फर्टिलाइजेशन होगा उससे जस्ट पहले फैलोपियन ट्यूब में, ओविडक्ट में, इस सेकेंडरी oocyte में और इस फर्स्ट पोलर बॉडी में सेकेंड मियोटिक डिवीजन होगा। सेकेंडरी oocyte में जब सेकेंड मियोटिक डिवीजन होगा तो फिर अनइक्वल साइटोकाइनेसिस होगा, एक हैप्लॉइड, क्योंकि सेकंड डिवीजन, मियोटिक डिवीजन एक टाइप का माइटोटिक डिवीजन है, तो हैप्लॉइड से तो हैप्लॉइड सेल बनेगी, लेकिन एक में साइटोप्लाज्म काफी ज्यादा होगा, एक में साइटोप्लाज्म फिर लिटिल अमाउंट में होगा। अब ये जो बड़ी सेल बनेगी हम उसे oocyte या क्या कह सकते हैं, ओव्यूम कह सकते हैं। और सेकंड जो स्मॉल बॉडी बनेगी उसे हम सेकंड पोलर बॉडी कहेंगे। और जो फर्स्ट पोलर बॉडी है उसमें भी जब सेकंड मियोटिक डिवीजन होगा तो उससे फिर बिल्कुल स्मॉल सेल्स बनेगी जिन्हें हम एडिशनल पोलर बॉडीज कहते हैं। ये हमेशा ऑलवेज नहीं बनती। तो एक्चुअल में सेकेंडरी oocyte में फर्टिलाइजेशन से जस्ट पहले सेकंड मियोटिक डिवीजन होगा, एक बड़ी सेल ओव्यूम या oocyte बनेगी जो एक्चुअल में कौन सा गैमीट है, फीमेल गैमीट है। और ये इससे एक सेकंड पोलर बॉडी और फर्स्ट पोलर बॉडी से बनने वाली एडिशनल पोलर बॉडी ये डीजेनरेट हो जाती है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो एक प्रीमोर्डियल यहाँ प्राइमरी oocyte से अगर हम शुरू करें तो एक प्राइमरी oocyte में जब मैच्योरेशन फेज कंप्लीट होगी, जब फर्स्ट मैच्योरेशन और सेकंड मैच्योरेशन डिवीजन कंप्लीट होगा तो एक प्राइमरी oocyte से सिर्फ एक ही ओव्यूम oocyte बनता है। 3 स्मॉल सेल्स कौन सी बनती है, पोलर बॉडीज बनती है जो डीजेनरेट हो जाती है। अगर हम इसका कंपैरिजन करें oogenesis का स्पर्मेटोजेनेसिस से, तो वहां पे जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनता है उससे 4 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से 4 स्पर्मेटिड, और स्पर्मेटिड फिर किसमें चेंज हो जाते हैं, स्पर्म में। मींस एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से वहां पे 4 स्पर्मेटिड और कह सकते हैं स्पर्म्स बनते हैं। यहाँ पे एक प्राइमरी oocyte से सिर्फ एक फीमेल गैमीट या ओव्यूम बनता है। फिर उसमें क्या होता है कि जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है उसमें पहले 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट और फिर 4 स्पर्मेटिड बनते हैं। फिर स्पर्मेटिड का डिफरेंशिएशन स्पर्म्स में होता है। इसमें ऐसा कुछ नहीं होता, प्राइमरी oocyte से सिर्फ एक oocyte बनेगी, वहां पे स्पर्मेटिड, यहाँ पे oocyte, और इस oocyte का किसी तरीके का कोई डिफरेंशिएशन ओव्यूम में नहीं होता। ये oocyte जो है वो फीमेल गैमीट ओव्यूम के फॉर्म में फंक्शन अपना परफॉर्म करता है। तो ये फीमेल में होने वाला गैमेटोजेनेसिस oogenesis है जो मल्टीप्लिकेशन फेज, ग्रोथ फेज और मैच्योरेशन फेज में कंप्लीट होता है।